मैं हितेश शाह, निदेश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और वर्कशॉप के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आज के हमारे इस वेबिनार का विषय है कैरियर गाइडेंस। आज के हमारे वक्ता निदेश एजुकेशन से श्री तुषार कालेकर जी, अग्रणी शिक्षणविद श्रीमती अमी पटेल मैडम, श्री रविंद्र सिंह राज पुरोहित सर और लायन मनोज परमार सर है। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज वॉइस ऑफ वडोदरा ने किया है। तो सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं, जो निर्देश एजुकेशन की गतिविधियों के बारे में जानकारी दें। तो आइए तुषार जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। तुषार जी। थैंक यू हितेश सर। नमस्कार दोस्तों, निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत है। ये वेबिनार सीरीज हम लोग हर मंगलवार और शनिवार को प्रसारित करते हैं जूम पर और फेसबुक लाइव पर। इसको देखा जा सकता है। उसके बाद इसको हम लोग हमारे जिन लोगों ने इसे मिस किया है वो लोग हमारी यूट्यूब चैनल पे जो निर्देश एजुकेशन के नाम से है उसके ऊपर भी देख सकते हैं ये वेबिनार होने के बाद। तो निर्देश एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ी जानकारी फटाफट देना चाहूँगा। निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हमने की थी 1999 में, और ये यानी आज से करीब 21 साल पहले। ये जो सेंटर में फोटोग्राफ है, यहाँ पे जो माइक में बोल रहे हैं, ये हमारे फाउंडर हैं श्री शिरीष भाई दीवान जी, और वो आज 85 ईयर्स की एज है उनकी, और आज भी वो एक्टिव है। आज भी वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है। पहले ICWA बोलते थे, अभी उसको CMA बोलते हैं। सो सर आज की डेट में भी एक्टिव हैं, और जब नॉर्मली लोग 60 साल में रिटायर होते हैं, सर ने ये फाउंडेशन की स्थापना की थी। स्थापना होने के बाद पर्टिकुलरली स्थापना इसीलिए उन्होंने की थी कि उनका चॉइस का फील्ड जो था कॉस्टिंग, वो उन्हें मिला था, इसलिए वो आज इस एज में भी अपना इंटरेस्ट का फील्ड है, इसलिए वो काम कर सकते हैं 8 से 10 घंटा डेली। वो अभी भी एक्टिव है। सो इसी मोटिव के साथ कि अगर बच्चों को और पेरेंट्स को सही मार्गदर्शन मिले तो, और उनके इंटरेस्ट का अगर सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने मिले तो वो लंबे समय तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। पैसा कमाना नहीं कमाना वो बात की बात है, लेकिन आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हो और उसे इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में और एंजॉय करते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी के एक स्टेप आगे बढ़ के हम लोग, हमारे फाउंडेशन ने ये निर्देशिका बुक जो है वो 20 सालों से पिछले हम लोग पब्लिश करते हैं, जिसमें 10th से पहले, 10th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज पढ़े जा सकते हैं। तो ये गुजराती और इंग्लिश में हम लोग पब्लिश करते हैं, और हर साल इसको अपडेट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था सेमिनार्स, करियर सेमिनार्स। सो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके हम लोग ये बुक के बारे में जब एक्सप्लेन करते थे, तो स्कूल्स और कॉलेजेस हमें ऐसे ही ये जो फोटोग्राफ में दिख रहे हैं इस तरह के हमें मासिस देते थे, और वहाँ पे बच्चों को हम लोग समझाते थे कि भी आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, और करियर प्लानिंग का महत्व क्या है। लास्ट ईयर से हमने करियर फेयर्स का भी आयोजन करना शुरू किया था। करियर सेमिनार्स में ऐसे 1-2 ग्रुप होता था, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन थोड़ा मुश्किल रहता था। ये करियर फेयर में हम लोग काफ़ी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वोकेशनल इंस्टीट्यूट सबको लेके जाने लगे। करीब 10 से 12 ऐसे करियर फेयर्स हमने
ऑर्गेनाइज किए थे। और उन करियर फेयर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी एमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आते थे हमारे साथ। अब जब फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा एजुकेशन, तो हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ वापस शुरू करेंगे, लेकिन तब तक ये वेबिनार का सीरीज़ हम लोग 1 साल तक तो इसे शुरू कंटिन्यू करने ही वाले हैं। ये हमारी निर्देश की टीम है, और जिसमें ये बीच में जो स्वेटर में दिख रहे हैं वडील, वो हमारे चीफ एडिटर हैं, जिन्होंने ये बुक 20 साल से कंपाइल कर रहे हैं, इसको एडिट कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये दो हमारे आधार स्तंभ हैं, उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। अब करियर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद को पहचानना। तो आप अपने आप को अपने इंटरेस्ट, स्किल, इनबॉर्न टैलेंट्स, नर्चर टैलेंट्स, पर्सनालिटी, पोटेंशियल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जो कुदरत ने हमें भर भर के दी होती है। उसे हमें एक्सप्लोर करना है, आइडेंटिफाई करना है। और हम खुद को अगर जान ले, ये एक ऐसा है कि अगर मैं मिठाई की दुकान में या फरसान की दुकान में जाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पड़ी है, लेकिन मेरे पेट को क्या सूट करेगा, मेरे बॉडी को क्या सूट करेगा, तो उस हिसाब से ही मैं चीज़ खरीद के एंजॉय करूँगा। वैसे हमारे निर्देशिका में कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें से पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वो अगर खुद को जानेंगे तो पता चलेगा। तो अब खुद को जानने के लिए सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट हम लोग करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो पेन एंड पेपर से होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट वो भी पेन एंड पेपर और ऑनलाइन भी होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनबॉर्न फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट। जो हमारी ये फिंगरप्रिंट्स होती है, ये फर्स्ट कट के ऊपर वाले जो लाइंस और पैटर्न्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। ये हमें आधार कार्ड वालों ने, यूआईडी ने सिखा दिया है। तो ये जो होते हैं फिंगरप्रिंट्स, ये हमारे ब्रेन के न्यूरोनिकल वेन्स के प्रिंट्स होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं। अगर इसको डिकोड कर लिया तो ब्रेन को डिकोड कर सकते हैं, और कौन से व्यक्ति का ब्रेन किस फील्ड के लिए बना है उसकी पूरी डिटेल में रिपोर्ट हम लोग पा सकते हैं। हमारी ये जो रिपोर्ट्स है वो करीब 40-45 पन्ने की रिपोर्ट आती है, सिर्फ फिंगरप्रिंट से। 5 मिनट में फिंगरप्रिंट ले लिए जा सकते हैं, और उसके बाद इस चीज़ को हम लोग एसेस कर सकते हैं, और उसका पूरा काउंसलिंग भी होता है। तो ये दो चीज़ें, हमने खुद को जान लिया हमारे पास क्या कोर्सेस है, ये अगर हमने पा लिया, तो उसके बाद गोल सेटिंग आता है। गोल सेटिंग में आप मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ तक जाना है, तो ये सोच सकते हो आप। उसके लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इन गोल्स के ऊपर आप काम करना शुरू कर सकते हो। इसमें भी हम लोग आपको मदद करेंगे। उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्शन, गोल थोड़ा लार्जर पैराडियम है, उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे तो स्ट्रीम आएगा। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो ये मेरी पर्सनालिटी है, मेरे पोटेंशियल है, उसके ऊपर आधार रखता है कि मुझे 10वीं के बाद आईटीआई, फिर डिप्लोमा, फिर इंजीनियरिंग ऐसे जाना चाहिए, या सीधे डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, इंजीनियरिंग ज़रूरी नहीं है, किसी भी फील्ड में डिप्लोमा हो सकता है। उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, प्रोफेशनल कोर्स, मास्टर्स, डॉक्टर्स, कहाँ तक मुझे जाना चाहिए। तो ये मैं खुद को समझूंगा, मेरी पोटेंशियल को समझूंगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और जब पढ़ाई शुरू करेंगे कॉलेज में या इवन स्कूल में भी, तो खुद की कुछ स्किल डेवलपमेंट, एडिशनल डेवलपमेंट खुद का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए स्किल, बिहेवियरल कम्युनिकेशन, ये सारी टेक्निक्स सीखनी ज़रूरी है।
तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो ये हुआ। और फाइनली आप एक अच्छे करियर को अचीव करके एक अपना मन चाहा जॉब, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जा सकते हो। सो ये पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निर्देश एजुकेशनल ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, तो हम लोग कोई बहुत भारी आपको टैक्सिंग नहीं करेंगे। अच्छा, जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं कि पढ़ना तो बहुत आगे तक है, टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, लेकिन पैसा अगर शायद कम पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए दो ऑप्शंस है हमारे पास। स्कॉलरशिप्स है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कम्युनिटी स्कॉलरशिप है, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज भी स्कॉलरशिप देती है, और कॉरपोरेट स्कॉलरशिप्स भी होती है जिसमें CSR एक्टिविटी के थ्रू स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। अगर किसी को स्कॉलरशिप बाय चांस नहीं मिलती है तो लोन का ऑप्शन भी रहता है, जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इवन कुछ प्राइवेट ऐसे लोग भी होते हैं जो फंडिंग करते हैं बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसके क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि बच्चे पढ़े आगे। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए? इवन शुरू का जो खुद को पहचानना वगैरह, टेस्ट करवाना, तो ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आज के ज़माने में सस्ता कुछ भी नहीं है। तो अगर बच्चे को 12वीं तक हम लोग पढ़ाते हैं तो 12वीं तक आते आते 5 से 10 लाख रुपया, एटलीस्ट 2 लाख तो खर्चा हो ही जाता है। और अगर जो फैमिली 2 लाख भी कहीं से जुटा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। तो उसके बाद कॉलेज का खर्चा आता है, वो भी उतना ही हो सकता है या उससे ज़्यादा। अगर कोई फॉरेन स्टडी के लिए गया तो 10 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, करोड़ तक जा सकता है। तो ये सारा हम क्या कर रहे हैं? अगली पीढ़ी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बच्चों ने खुद को भी समझना चाहिए। अगर 8वीं में या 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं तो थोड़ा सा मेच्योरली उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे पीछे हमारा फैमिली पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसका रिटर्न अच्छा होना चाहिए। तो ये रिटर्न अच्छा हो, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली मैं हमेशा सेमिनार्स में कहता हूँ कि आपको 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय, शक्ति और पैसा, 3 चीज़ें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ पैसे की ही बात की है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है समय का और शक्ति का। बच्चा तो पढ़ता है, लेकिन उसके पीछे समय और शक्ति सारा पूरा फैमिली देता है, तो उनका भी इन्वेस्टमेंट लगा रहता है। तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही डिसाइड करके गो विद द फ्लो में कोई भी स्ट्रीम या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लिया, तो फिर गारंटी नहीं है कि मनचाही जॉब मिलेगी या बिजनेस भी अच्छे से चल पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं और वो हमें बहुत ही अच्छा आज नॉलेज देने वाले हैं। सो मैं हितेश जी को बोलूँगा कि वो अगले स्पीकर को इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू हितेश जी। धन्यवाद तुषार जी। अब मैं अग्रणी शिक्षणविद श्रीमती अमी पटेल मैडम को आमंत्रित करता हूं। श्री TR पटेल विद्यालय वडोदरा की आचार्य और ट्रस्टी है। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर किया है। उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में 20 साल का अनुभव है। आज वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। तो आइए श्रीमती अमी पटेल मैडम, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। Good afternoon, everybody. Thank you, Tushar bhai, for inviting me and giving me this opportunity of Nirdesh platform. I really feel lucky. I will try my best and give my views on
the career guidance that you are doing since so many years, and wish you luck in future too for it. As a primary and secondary educator and a parent, I would really like to give my few viewpoints regarding a career counseling. I feel this is very necessary and a very apt investment that every parent should be looking into, since we have a race for education right now. Today, the children have so many options in life, what they want, what they should be doing. Now, the first thing that comes in mind, what will the child do when they finish their education? What line they are going to take? But all that starts very usually around 8th to 9th grade, all those ideas. Now the confusion sets in at around 8th to 9th grade. So the parents are, they want to guide the children. They want to help their children, but they are very confused because there are so many career options available. So as Mr. Tushar said, you have to do a planning. That's where you have to go to career places, career guidance places, where they can give you exact guidance, because they have developed a lot of psychological tests that not only test the child strengths, weaknesses, but also it tests their likes, dislikes, psychological, emotional traits. So that's very important. You cannot just pick a career or a line where you don't know how it is going to treat you in future. So the most important thing is here, we have to do a proper base planning. Base planning is very necessary, which depends upon the individual's personality. Along with the base planning, we need to do the planning at the right time also. Time is also of an essence here. You cannot, so I would feel earlier the better. So as early as you can start planning what you want to do in future, it is good, because you get more time to think how you're going to reach your goal. So I definitely would think a primary to secondary education, the level, that's where you have to approach such career places, counselors that can give you the right timely fashion guidance, which as Mr. Karlikar said, it will help you with your own personality, plus the financials, plus the scholarships available. I would also like to add, since our education field is ever changing, it is evolving every single year. There is something new coming up. Now, as everyone knows, we have the NEP, that is the National Education Policy that has been introduced. Now it is going to introduce vocational training of the children very early on, right from the primary base level. So again, there are going to be a lot of more options available to children for the future. So again, we have to again start planning even earlier. So the more the options, the more there is confusion. So just to have this burden less on our shoulders as a parent, we need to definitely approach such career places where they can ease us down, ease the parents down, and give them the right guidance using their psychometric tests, and all that things are available to them. So I think this is a great boon to the society, having a career place where the parents can approach. When you look at in the past, where no one had that that much of an option in the past, they were just like 3 streams, and you go into either commerce, arts, or science, and then the children are on their own. But it is a real
blessing where parents are guided and students are guided via such seminars that are held in the colleges and the schools. As a school management, I would definitely recommend that it should be a compulsory activity that should be carried out in all early on secondary to higher secondary sections, so that children are not confused and they know exactly what they want to pick. So I think my ending note would be, to all parents and the students, this is a good investment and a real investment where the returns are definitely going to be there, approaching and investing in a career counseling place. I wish Nirdesh Foundation all the best for their future in guiding our society. Thank you, Mr. Karlekar. Most welcome, ma'am. आपने करियर गाइडेंस और करियर प्लानिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब मैं रविंद्र सिंह राजपुरोहित सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। सर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वडोदरा सेंटर के सेंटर इंचार्ज है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत में खेल कूद को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने वाली गिनी चुनी संस्था में से एक है। सर को एजुकेशन के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। उन्होंने स्पेशलाइजेशन के विषय है स्पोर्ट्स बायोमेट्रिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग और फिटनेस एवं वेलनेस है। उन्हें स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग और जिम ऑपरेशन में बहुत ही अच्छी महारती हासिल की है। आइए रविंद्र राज पुरोहित सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, a very good evening to one and all. Before just starting the session, I would like to give my sincere thanks to Nirdesh Education Research Foundation and all eminent high authorities for conducting the Nirdesh webinar, especially Tushar sir. Thank you so much, sir, for inviting me on virtual conversation on Nirdesh webinar. So I just come with like one of my presentation. So I just want to share my presentation on this. So can I share my screen? Yes, sir, please. Yeah. We just today discussing the career guidance in physical education and sports. Earlier we used to say sports like खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. We used to say पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. But the scenario now change. Now we used to say with better quote, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. So lot of things involved in our sports, lots of things. And today we are discussing on the career guidance in physical education and sports, because what we used to think, there's nothing sports as per the career point of view. We just play the sports as a professional, but there is no like something else in sports about the education and all. So I just go with some sort of example in front of you, so you can check it out. These all are the sports person. This is Mana Patel, swimmer. Is Anish Bhanewala, pistol shooter. Vantika Agarwal from chess. This Sai Sankhe from football. All of the players, they all representing India in their respective games. This is not best part, they're representing India, because many of the players are representing India. But what I want to say, the best part is Mana Patel, she bring like 10th, 90%. In 12th, she scored 83% commerce. Whereas Anish Bhanewala, in 12th, he got 90% in arts. Where you see Vanita Agarwal, she scored 95% with physics, chemistry, and math subjects. And Sai Sankhe, football, 10th, 96.2%. So you can just check it out. Sports doesn't hamper your education. It always builds your mental system, because as a sports we develop physically, mentally, socially, spiritually, vocationally, emotionally, in all the way we develop ourselves. And all the players, those looking on the screen, they are passionate towards sports as well as education. तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जो एजुकेशन, स्पेशली पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन हैम्पर होती है स्पोर्ट्स करते हैं तब. सो जस्ट वांट टू गिव फ्यू एग्जांपल्स. अब क्रिकेट में भी आप देखेंगे जुआगर श्रीनाथ, कुंबले, अजित अग्रवाल, दो ऑल आर इंजीनियर्स.
and they pursue sports as well as education. But what we need especially कि एक पैशन है और एक हमारा प्रोफेशन है. Now we always put dilemmas in situation कि हम अपना पैशन की तरफ जाएं, हम अपने प्रोफेशन की तरफ जाएं. If we make our passion as a profession, then this is the best matchup. वो हमारे सबसे बढ़िया मैचअप होता है कि हम अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दें. So those students looking for something sports कि भाई हमें स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना है, तो उनका जो पैशन है अगर उसे वो अपने प्रोफेशन बनाएंगे तो दे विल गेट मोर सक्सेस, और मेंटली जो उनको पीस रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, वो एक अलग चीज है उस चीज. बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीन व्हाट वी सी कि जो इंजीनियर्स बन जाते हैं उनका जो पैशन होता है कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है, एंड थ्रू आउट द लाइफ दे आर इन स्ट्रेस. सो अगर आपका फ्यूचर आप देखते हैं कि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप उसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिसमें आप जा सकते हैं और आप अपने आप को परस्यू कर सकते हैं और एक बेटर एजुकेशनिस्ट स्पोर्ट्स फील्ड में भी आप बन सकते हैं. सो थ्रू द करियर गाइडेंस जो निर्देश वेबिनार की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं और क्या क्या करियर स्कोप आपके हो सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स. सो दीज आर द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोर्सेज आफ्टर 12th. आफ्टर 12th आप ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स में कोर्सेज कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं. दीज आर द कोर्सेज. द फर्स्ट वन इज BPS, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स. BSc, Bachelor of Science, Sports Coaching, Bachelor of Science in Sports Nutrition, Bachelor of Science, Exercise Physiology and Nutrition. BA, Bachelor of Arts in Sports, Bachelor of Arts, Physical Education. BBA, Bachelor of Business Administration, Sports and Event Management, and BPEd 4-year integrated program. तो आफ्टर 12th आप 12th पास करते हैं, उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट लगता है कि नहीं मुझे फिजिकल एजुकेशनिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स में मुझे ब्रॉडर नॉलेज लेना है, तो बेसिक फाउंडेशन के लिए जो 3 ईयर जैसे आप BA करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं, इसी तरह 3 ईयर का प्रोग्राम है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, जिसमें आप वैरायटी ऑफ गेम्स आप खेलते हैं. अराउंड 8 to 10 गेम्स में आप स्पेशलाइज होते हो, आप रेगुलर इंटरनल गेम खेलते हैं, और उसके साथ साथ जो अलाइड साइंस के सब्जेक्ट्स हैं लाइक किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू साइंस स्ट्रीम. सेकंड वन इज BSc. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स कोचिंग कि आपको एक पर्टिकुलर गेम के अंदर स्पेशलाइज होना है, देन वी कैन गो फॉर द बैचलर ऑफ साइंस स्पोर्ट्स कोचिंग. अगर आपको लगता है मुझे न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट होना है कि व्हाट डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर्स, कि प्लेयर को डाइट में क्या खाना चाहिए, जो सेडेंटरी पीपल है उसको क्या लेना चाहिए, so we can pursue for the Bachelor of Science in Sports Nutrition, which we study about carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, nutrients, कि आपके एक्टिविटी से पहले क्या डाइट होनी चाहिए, ड्यूरिंग गेम क्या डाइट होनी चाहिए, आफ्टर द गेम क्या डाइट होनी चाहिए. So we study in the Bachelor of Science in Sports Nutrition. Similar to Bachelor of Science Exercise Physiology, कि आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है कैसे काम करती है स्पोर्ट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हो या जब आप रिकवरी मोड पे होते हो. So we go through the Bachelor of Science in Exercise Physiology and Nutrition. Whereas BA, Bachelor of Arts Sports, ये उन बच्चों के लिए रखा गया है जो प्योरली इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं. अब वो अपने एजुकेशन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा एक कोर्स बनाया गया है ताकि वो अपने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करें, प्लस वो अपने स्पोर्ट्स को भी, अपने एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें. सो इसमें जो ज्यादा वेटेज होता है, प्रैक्टिकल का वेटेज ज्यादा होता है, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम होता है. देन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन. और जिन बच्चों का इंटरेस्ट इवेंट मैनेजमेंट के अंदर है या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट साइड्स में जाना चाहते हैं, they can pursue the BBA in sports and event management. Whereas we have one more course, BPEd, which is integrated, which means जैसे आप BA के बाद B.Ed करते हैं, कि टीचर एजुकेशन कोर्स, which is from NCT कोर्स, जो कोर्स है टीचर एजुकेशन, तो उसके लिए आप 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं. So these all are the courses after 12th. तो those students who are interested कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल जैसे मैम ने भी बताया था कि पीपल यूज टू डिफरेंट जनरल एजुकेशन कोर्सेज, BA, BCom, BSc करते हैं. इसके अलावा आप इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स को एक नई दिशा देता है, एक नई डायरेक्शन देता है. सेम टाइम वी हैव मोर कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन. आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं. यू कैन परस्यू फॉर द BPEd, जैसे हमारा नॉर्मली B.Ed होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, वैसे ही यहाँ पर 2 years का BPEd कोर्स भी होता है. Then we have lots of diploma courses after graduation. स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिटनेस मैनेजमेंट, योगा नेचुरोपैथी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. दिस कोर्स इज ऑफ 1 year कोर्स कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है,
आप चाहे बीए कीजिए, बीकॉम कीजिए, बीएससी कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको स्पोर्ट्स साइड में जाना है एंड यू वांट टू डू सम सॉर्ट कोर्स इन रिलेटेड टू पीजी डिप्लोमा, तो आप स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको एडवेंचर गेम्स में इंटरेस्ट है, शायद लैंड, एयर, वाटर, इनमें जो एक्टिविटीज होती है उसको आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे उसमें ज्यादा नॉलेज पा सकते हैं, तो उसके लिए आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, कि स्पोर्ट्स में जर्नलिज्म कैसे किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, बीसीसीआई ने हायर कर रखे हैं ऐसे एंकर्स को जो क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट गेम्स खत्म होता है या स्टार्ट होता है उससे पहले वो डिस्कशन करते हैं पैनल के अंदर। तो दो ऑल आर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, और उनकी न्यूज क्या क्या होनी चाहिए, क्या रिपोर्ट बननी चाहिए, कौन सा गेम कहाँ चल रहा है, दे कीप एवरीथिंग ऑन द टिप्स की स्पोर्ट्स के बारे में क्या क्या अपडेटेशन आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो यू कैन परस्यू आल्सो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कि कैसे आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, कैसे टूर्नामेंट मैनेजमेंट करना है, यू लर्न अबाउट द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। फिटनेस मैनेजमेंट, आज के लिए कोविड-19 सिचुएशन आप देख रहे हैं कि पीपल आर लुकिंग फॉर द फिटनेस एंड ओनली फिटनेस बिकॉज फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम। तो फिटनेस मैनेजमेंट एक बड़ा स्केल पे आने वाली इंडस्ट्री होने वाली है जिसके अंदर लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो फिटनेस मैनेजमेंट कोर्स इन विच यू लर्न अबाउट द जिम ऑपरेशंस। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है कि मुझे फिटनेस के बारे में जानना है, बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानना है, मुझे अपना करियर इस फील्ड में बनाना है, दे कैन गो विद फिटनेस मैनेजमेंट। योगा एंड नेचुरोपैथी, अगर आप योगा में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो योगा के लिए जा सकते हैं। इफ लुकिंग फॉर द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन देन यू कैन गो फॉर द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सिमिलर आफ्टर द कोर्स लाइक आप मास्टर डिग्री में जैसे आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमसीए करते हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स में भी कोर्सेज है मास्टर डिग्री के। एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमएससी जो कि आपको प्रॉपर स्पेशलाइज करता है एक सब्जेक्ट में, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड काइंसोलॉजी, MSc योगा, MSc स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, MSc psychology and MA sociology, MBA in sports management, MTech in sports technology। The MTech sports technology means जो आपको बताता है किस तरह के आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके लिए होने चाहिए, कैसे आपके फुटवियर होने चाहिए, एरोडायनेमिक्स के अंदर जैसे वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं तो किस टाइप की ग्लासेस आपको पहनने हैं, कॉस्ट्यूम आपकी कैसे होगी। सो इट्स लर्न बाय द स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। There's a huge paid money like in such type of jobs, and MSc in sports coaching. So these are the sites where you pursue for the master degree. Then if you're looking for after master degree आपको जाना है, you want to do some kind of research, then you can pursue for the MPhil, PhD, MPhil, PhD integrated. So such type of courses जो कि आपके after 12th के बाद start हो जाते हैं। अगर आप 12th से पहले भी इन courses में interest लेना चाहते हैं, so there are so many sports schools जो कि आपको एजुकेशन भी देती हैं, प्लस आपको स्पोर्ट्स जो आपके करियर्स को भी परस्यू करवाती है। इन आवर गुजरात वी हैव कोर्सेज स्कूल्स लाइक दोज हु रन DLSS, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल्स। तो गुजरात में कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह के स्कूल्स हैं जो कि आपका एजुकेशन के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स का भी टेक केयर करती हैं। एंड वी हैव गुड बॉडी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात जो कि इस तरह की इनिशिएटिव लेती है और अच्छे लेवल पे उन्होंने जो DLSS स्कूल्स हैं वो ओपन किए हुए हैं गुजरात के अंदर। Then I just show you some sort of universities established in India. So these are the universities. National Sports University Manipur जो कि एकमात्र इंडिया की सबसे वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, which is at Manipur, the National Sports University. Rest Lakshmi Bai National Institute of Physical Education in Gwalior MP. Swarnim Gujarat Sports University, which is only one in Gujarat, which is Sports University. Tamil Nadu Physical Education Sports University Chennai. National Academy of Sports Management, Mumbai, Maharashtra. LNCP at Trivandrum. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब जो कि हाई लेवल पे स्पोर्ट्समैन को तैयार करना प्लस उनको एजुकेट करना, और जो भी कोचेज हैं जो कि इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे जो भी कोचेज हैं वो इसी इंस्टीट्यूट से निकल के आए हैं। पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला जो लास्ट ईयर स्टेब्लिश हुई है। श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आसाम जो इस साल स्टेब्लिश हुई है। YMCA College of Physical Education, which is the oldest physical education college. So these are the main top 10 sports education colleges and universities. और आने वाले टाइम में हर एक स्टेट में ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ओपन होने वाली है। दिल्ली में आपने सुना है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल्डअप होने वाली है, यूपी में स्टार्ट होने वाला है, हरियाणा में स्टार्ट होने वाली है। तो आने वाले टाइम में हर एक स्टेट में ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बनेंगी। सो आप ये देख सकते हैं कि आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। थिंग इज दैट कि आपको अपना डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ अपना स्टडी करनी पड़ेगी। अपना स्पोर्ट्स भी आप कंटिन्यू कीजिए प्लस अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कीजिए।
अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या रास्ते हो सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए, सो आई जस्ट शो यू विद इन 5 मिनट्स। एक रैपिड में हम जाते हैं। यू कैन परस्यू योर करियर इन द कोचिंग फील्ड, जहाँ प्लेयर को तैयार करना, उनको प्रोड्यूस करना है, उन्हें नेशनल से इंटरनेशनल लेवल ले जाना, ये आप एक प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट टीचिंग। सपोज आई एम डन माई बीपीएड एमपीएड परस्यूइंग पीएचडी, तो मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो आई वर्किंग एज ए टीचिंग, मैं खिलाता भी हूँ बच्चों को और पढ़ाता भी हूँ। Then chiropractor, those who take न्यूरोमस्कुलर की आपकी बॉडी क्या कहाँ फॉल्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो रही है या बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स कैरोप्रैक्टर होते हैं वो स्पोर्ट्समैन को रिहेबिलिटेट करना, उनको ट्रीट करना और उन्हें वापस फील्ड पे लेके आने का काम करते हैं। इज ए ह्यूज पेड जॉब, और जिसके अंदर आपका नॉलेज प्लस स्पोर्ट्स के साथ आप हमेशा एसोसिएट रहते हैं। देन फिटनेस ट्रेनर, आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, they hired the fitness trainer. There are a lot of different courses, ACSM, NSCA, ACSM, AS, such type of courses they're done, and after that they're getting a good job as a fitness trainer. Sports physiotherapist, जो भी एक बहुत हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है, आप काफी लोग बीपीटी करते हैं, एमपीटी करते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी करते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि उन्हें जो केसेस मिलते हैं वो प्योरली स्पोर्ट्स पर्सन मिलते हैं, और उनको कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, is a good job. Those who are interested in this such kind of profession, they can pursue for the physiotherapist also. Sports marketing, कि आपको कैसी टूर्नामेंट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, कैसे आपको उसको स्किल को हाई करना है, कोई फीफा है या वर्ल्ड कप है या ओलंपिक्स गेम्स में या नेशनल गेम्स हैं, तो उन्हें मार्केट में कैसे उसको ज्यादा वैल्यूज करनी है, तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो आपको स्पोर्ट्स मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। यू कैन मेक प्रोफेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑल्सो, कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, टूर्नामेंट मैनेज कैसे करना है, कैसे मैन पावर से आपको कलेक्ट करना है, कैसे मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सच काइंड ऑफ प्रोफेशन आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स जब होता है मेगा लेवल पे, तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ बिग टीम बिहाइंड दैट, और वो बड़ी टीम क्या करती है, दोज आर ऑल आर स्पोर्ट्स मैनेजर्स, दोज हु वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट फॉर मेकिंग द इवेंट वेरी सक्सेसफुल। देन हेल्थ एजुकेटर्स, दोज हु गिव नॉलेज अबाउट द हेल्थ एस्पेक्ट्स, कि आपके हेल्थ हाइजीन्स क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या है, कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कैसे आप आगे हेल्थ में और अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ हेल्थ एजुकेटर वर्किंग विद WHO एज वेल एज विद द लोकल बॉडीज ऑल्सो। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, इसका काफी बड़ा रोल है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में, बिकॉज व्हेन वी रीच इन इंटरनेशनल लेवल, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर रहे होते हैं, तो सभी जो प्लेयर्स होते हैं उनका लेवल 19-20 के बीच में होता है, हार्डली 1% फ्लक्चुएट होता है। इन दैट कंडीशन दे फील वेरी डिप्रेस्ड। उस टाइम में कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें गियर अप करना है, इट इज डन बाय द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सो दे प्ले की रोल। आप देखते हैं कई टूर्नामेंट में, इवन सहवाग का भी लेटेस्ट इंटरव्यू आया था जिसमें उसने कहा था कि व्हेन ही प्ले फॉर इंडिया, तो उस समय उसको मैच से पहले काफी फोबिया लगता था, काफी कुछ सोचता था वो कि कैसे खेलना, क्या करना। तो ही टेक द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो कि उसे मोटिवेट करते थे, उसे बिल्डअप करते थे, उसे रीइंफोर्समेंट देते थे, तब जाके वो अपने गेम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता था। तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सो दोज स्टूडेंट लुकिंग फॉर द साइकोलॉजी सब्जेक्ट, दे कैन परस्यू देयर करियर इन द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑल्सो। एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था, जर्नलिज्म बिग सेक्टर जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, कि आपको कमेंट्री हो या फिर उनकी न्यूज एंकरिंग करनी हो या फिर आपको न्यूज करेक्शन करना हो, you can do good profession in the sports, and those are good in speaking and all, तो वो अपना करियर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बना सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और नॉर्मल फोटोग्राफी इज डिफरेंट एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इज डिफरेंट, बिकॉज इन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी यू नो द एंगल एट विच एंगल पीपल विल अप्रिशिएट अ प्लेयर, कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें हम फोटो क्लिक करेंगे तो लोग उनको देखना पसंद करेंगे, कितना डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पे जाके वो प्लेयर शॉट ले रहा था, उस समय मुझे फोटो क्लिक करना है। स्पेशली इन द क्रिकेट, व्हेन यू गो फॉर द डाइविंग, the man in air, the ball in air, at that time if you click the photo, it will be the heading, it will be the cover picture of the newspaper. तो आपको ये समझना होता है कि कौन सी पिक्चर आपको कब क्लिक करनी। So this is very important. तो जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है एंड ही लुकिंग मेक परस्यू करियर इन द स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मास मीडिया में जाकर अपना करियर परस्यू कर सकता है। With this, I just want to say, no sports, no life. And if you know sports, then you know about life. Thank you very much, sir. Here I just stop my screen.
I know it's very like a rapid fire, but I just trying my communication within very short span of time. So just try my level best for that. But still, I feel I need more time for better communication and for just sharing my whatever the experience I have with the students. Very true, sir. But we have uh, wrapped up the whole program in such a way that we try to cover school, university, and vocational everything at a time. I would like to ask you one or two questions, sir, Sure, if sir. you allow. Yeah, sure, sir. Sure, sir. Sir, as we almost everybody has been fascinated by all these details which you have given. So, as I have also mentioned, and even Ami madam also mentioned about the return on investment. So, how much is the investment in this particular field? See, sir, most of the education institute are government institute, so investment very less. If I talk about my own university, we just go with hardly 4,500 for per semester. Oh, This is the fees for BPS and BSc, very hmm. cheap. And even with there is no charge for the females. जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर रखा है कि गर्ल्स के लिए कोई बढ़ावा देना है, गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं है, वो काफी अप्रिशिएटेबल है। तो बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां अगर एडमिशन लेते हैं और अपना करियर परस्यू करते हैं तो वहां मुझे लगता है कि आप 2 या 3 लाख के अंदर आपका पूरा ग्रेजुएशन हो जाता है। ओके, ग्रेट। और अच्छा सर, अपना जो यूनिवर्सिटी के सेंटर्स हैं वो टोटल गुजरात में कितने सेंटर्स हैं? Right now there's 4 to 5 centers, but from this year we go with 14 centers. ओके, तो बड़ौदा में ये अपना सेंटर कहाँ पे है सर? सर बड़ौदा में अपना सेंटर जो अपना देखा होगा मांझलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी जो यूनिवर्सिटी जो हमारी जो डेवलप हो रही है देसर में, नेक्स्ट ईयर भी शिफ्ट है देसर, जहाँ पर 130 एकड़ में हमारा पूरा यूनिवर्सिटी सेटअप हो रहा है। ऑलमोस्ट 70% हमारा वर्क डन हो चुका है, रिमेनिंग 30% लेफ्ट। तो अभी के लिए जो मांझलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ हम अपने कोर्सेज रन करते हैं, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, बीपीएस, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, फिटनेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, दीज कोर्सेज आर रनिंग देयर। तो फिर बाद में सर आप जब दूर चले जाएंगे तो फिर बड़ौदा के बच्चों को तो तकलीफ होगी सर। और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर रेजिडेंशियल कोर्सेज। okay. तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं रेजिडेंशियल है, लाइक बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो मॉर्निंग टिल इवनिंग रहता है। लाइक मॉर्निंग 6 o'clock स्टूडेंट हैव टू रिपोर्ट ऑन ग्राउंड, फ्रॉम 6 to 7:30 they go for the conditioning workout and the game practice and skill round. After that 11 o'clock to 2 o'clock the theory classes, then again we call by 4:30 evening sports. तो most of the courses are residential courses. तो अगर आप बड़ौदा में रह रहे हैं तब भी अंदर रहना है, अगर आप देसर रहना है तब भी आपको अंदर ही रहना है। ओके सर, यानी ये पूरा शेड्यूल सुन के तो ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्समैन सोल्जर की तरह तैयार हो रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इवन उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है और इस तरह के इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि अगर आप इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में कभी आप आए हैं, आई विल इनवाइट यू श्योरली, तो आप देखेंगे सिनेरियो आपको लगेगा जैसे वॉर पे जा रहे हैं बच्चे, खेलने नहीं वॉर पे जा रहे हैं। They have their own slogans and ever their fight, और जो गेम में जो हाई स्पिरिट होती है वो इवन नेशनल में जब वो बच्चे खेलते हैं तब नहीं होती जितने इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स में होती है। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, अगर किसी स्कूल को सीधे यूनिवर्सिटी से जुड़ना है तो उसके लिए स्कूल को क्या करना पड़ेगा? अमी मैडम को ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्ट करे अपील करेगा। सो आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल वाइस चांसलर Sri Arjun Singh Rana sir is very kind, very genuine person, and he has always come forward for such kind of issue, like अगर कोई उनके पास आता है and they request for this कि सर हम चाहते हैं कि आपकी फैकल्टी या कोचेज आप हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें या कुछ सेशंस हो, एंड डेफिनेटली दे विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, और वो पक्का जरूर हेल्प करते हैं। आप डायरेक्ट उनसे अप्रोच बात कीजिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू। या तो आपके थ्रू भी बात हो सकती है। हाँ सर, अगर आप बात करते हैं तो हम सर से बात करेंगे, बट बेटर इज वही होगा कि आप सर से डायरेक्ट बात करके आए तो क्या होगा कि एक फ्री हैंड मिलता है सभी को काम करने का, और हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ने के लिए, और बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फाइन। सो अगर निर्देश को कोई रोल प्ले करना है, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के बीच में ब्रिज बनना है, तो ये हो सकता है सर? I will talk to my control of examination and all people who are member of these such kind of MOU and all, तो वो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे इस चीज को सर। फाइन सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच सर। आपने स्पोर्ट्स एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी।
अब मैं लायन मनोज परमार सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। लायन श्री मनोज परमार सर ने MA एमएड किया है। उन्हें 20 साल का शिक्षण क्षेत्र का अनुभव है। उन्हें निबंध लेखन, फोटोग्राफी और समाज सेवा में अत्यंत रुचि है और इन्हें सभी क्षेत्रों में उन्हें शहर से लेकर राज्य कक्षा के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लायंस क्लब आनंद अमूल यह सर का होम क्लब है और वो लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ भी संलग्न है। आज सर हमारे बीच लायंस क्लब के लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन पे हमारे 13 से 19 यानी कि टीन एज के बच्चों की क्षमता और परेशानियों के बारे में और सेवा प्रवृत्ति के विकास के बारे में समझाएंगे। तो आइए लायन श्री मनोज परमार सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। मनोज परमार सर। यस, थैंक यू सर। नमस्ते। आज के एक बढ़िया अच्छा प्रोग्राम के निर्देशक फाउंडेशन के चेयरमैन श्री और बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं ऐसे तुषार जी और उसके साथ जुड़े हैं सारे लोग, सबको मेरी ओर से नमस्कार। ये पहले ही मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ निर्देश फाउंडेशन को कि मुझे अच्छा मौका दिया है, जिसे मैं हमारे लाइन मेंबर गौरांग कोठारी का भी यहाँ तहे दिल का आभार मानता हूँ कि जिन्होंने ये तक मुझे निर्देश फाउंडेशन के द्वारा दी गई है। देखते हैं, चलो बहुत अच्छी बातें हो गई है। अभी हमारे अमी मैडम और जो राज सर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। हम थोड़ा आगे जाते हैं। आपका वेलकम है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो लायंस क्वेस्ट के बारे में जा रहा हूँ। ये जो लायंस क्वेस्ट है, लायंस शब्द आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसमें एक वर्ड है क्वेस्ट। तो ये जो क्वेस्ट है इसका मतलब है खोज। जो ये निर्देश फाउंडेशन उनकी राह पे काम कर रहा है कि जो बच्चों में कुछ है तो उसका खोज निकालने का, उसको निर्देश देने का, उसको दिशा सूचन करने का जो कार्य कर रहा है, वैसा ही हमारा ये जो लायंस क्लब्स इंटरनेशनल है 208 से ज्यादा देशों में चल रहा है। और ये उसके 2 प्रोग्राम है, उससे एक पहला प्रोग्राम साइट फर्स्ट है और दूसरा ये लायंस क्वेस्ट, ये उनका एक बढ़िया प्रोग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ये जो लायंस क्वेस्ट का प्रोग्राम है उसका जो विजन है, टू बी द प्रीएमिनेंट पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ये प्रोग्राम बनाया है, उसका एक विजन है कि जो यूथ डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें ये बच्चों को किस तरह से हकार की ओर ले जाए, उसमें डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, उसका बहुत अच्छा चितार इस प्रोग्राम में दिया गया है। नेक्स्ट। इसका एक मिशन स्टेटमेंट होता है। जो भी अगर कोई भी संस्था है, अगर निर्देश का जो भी मिशन है, और भी अभी तुषार सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया, तो वैसे हमारा ये लायंस क्वेस्ट का जो मिशन है वो टू एम्पावर एंड सपोर्ट एडल्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड टू नेचर केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यंग पीपल। आप सब लोग ये विजन और मिशन दोनों में बहुत अच्छी तरह से देख पाए होंगे। ये 2 वर्ड यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, एम्पावर करना, डेवलप करना, और ये यूथ की बात है। तो ये एक मिशन लेके ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट। ये भी उसका ट्रांसलेशन है कि ये अगर हमारे जो यंग जनरेशन है उसको किस तरह से लाइफस्टाइल सिखाया जाए, ये बात कही है। नेक्स्ट। अब बात चलती है ये हमारा लायंस क्लब्स इंटरनेशनल। अभी मैंने बोला कि बहुत सारे देशों में चल रहा है, उसका एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। वहां से पूरे वर्ल्ड से डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, और वहां से जाके डिस्ट्रिक्ट और रीजन लेवल पे आता है। बहुत अच्छा उसका नॉन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है, जिसे सिर्फ सेवा का माध्यम है। उसे बहुत सारा अलग डिपार्टमेंट बताया गया है,
उसमें एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, ये हमारा इसमें प्रोग्राम चलता है लायंस क्वेस्ट। हमारे जो लायंस क्लब्स इंटरनेशनल है उसके जो फाउंडर है ऐसे मेलविन जॉन्स है, वो भी बोला है कि 1.35 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स अभी तक इसमें जुड़े हैं। नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये जो लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम है ना, तो ये प्रोग्राम 3 तरह के हुए। एक है स्किल फॉर ग्रोइंग, यानी कि 6 से 10 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है। ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है अभी तक। SF है यानी कि स्किल फॉर एडोलेसेंस, ये 11 से 15 या 16 तक ले जाते हैं उन बच्चों के लिए। 7 से 8 लैंग्वेज में उपलब्ध है। और दूसरा भी SF बोले जाता है, वो स्किल्स फॉर एक्शन, अभी हमारे इंडिया में नेक्स्ट ईयर से या दिवाली के बाद शुरू होने वाला है। ये कॉलेज से जाने वाले बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरा होता है रिफ्रेशर कोर्स होता है, इफेक्टिव पेरेंटिंग का प्रोग्राम होता है। ये सारे प्रोग्राम हमारे इंटरनेशनल ने डिजाइन किया है। उसका मटेरियल, उसका ट्रेनिंग सेशन, वो सब मान लीजिए तो ये पूरा एक ही तरह का होता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है। उसका ट्रेनिंग स्टाइल भी एक स्टैंडर्ड रहता है, पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंजेस होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको ये ख्याल आएगा कि लायंस क्वेस्ट क्यों, तो उसके पहले मैं थोड़ी सी एक आपको स्टोरी बताऊं। पहले इसीलिए नहीं बताई कि थोड़ा सा समझ ले कि क्या है लायंस। रिक लिटल नाम का एक लड़का सुबह में 5 बजे वो एक्सीडेंट में उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो व्हीलचेयर के साथ उसके बाद अथड़ा गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। 2 हफ्ता उसको रखा। वहां उसने बहुत सारा थिंकिंग किया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये यूएस की बात है। उसको बहुत सारा टेंशन था कि यंग जनरेशन क्या कर रही है। उसके एज के बच्चों जो जिस तरह से काम कर रहे थे उसको उसका प्रॉब्लम था। तो उन्होंने वहां से डिस्चार्ज होने के बाद घर पे आए तो उसको एक बहुत दुर्भाग्य घटना बनी। वहां देखा तो उसकी मदर ज्यादा उसका ओवरडोज जो स्लीपिंग पिल का होता है वो ले लिया होगा, उस वजह से बेहोश पड़ी थी। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि जो बच्चे लोग या बड़े लोग जो ड्रग्स या अल्कोहल या धूम्रपान या जो भी कुछ नशा है उसमें चकनाचूर हो रहे थे और अपनी जिंदगी का जो दिशा है कहीं और चले जाता है, दिशाहीन बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारा कुछ सोचने के बाद ऐसा सोचा कि मैं एक कुछ अच्छा प्रोग्राम बनाऊं सबकी मदद से, कि जिससे ये दुनिया में सारे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखना मिले। उन्होंने बहुत सारे बच्चों और यंग जनरेशन और बड़ों लोगों के साथ मिलके क्वेश्चनर तैयार करके मिलके उसका रिसर्च किया। बहुत सारा टाइम लगा उसमें। उसके बाद उसका एक लायंस क्वेस्ट नाम का एक प्रोग्राम उसने डेवलप किया। और वो बहुत सारी ऐसे एनजीओ होती है, संस्थाएं होती है, उसके पास गया उसको प्रमोट करने के लिए। आफ्टर ऑल उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन उसके बाद हमारे जो लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन है उन्होंने उनसे बात किया और आप यकीन नहीं करेंगे इतने करोड़ों डॉलर देके रिक लिटल के पास से हमारा एक क्वेस्ट प्रोग्राम बाय किया है, हायर किया है। और उसके बाद हमारा ये लायंस वर्ड उसके आगे जोड़ा गया, इससे बना लायंस क्वेस्ट। अब आपको ये होगा कि लायंस क्वेस्ट क्यों, तो अभी आपने को मैंने बताया कि उसका 1975 में ये प्रोग्राम इनिशिएटिव रिक लिटल ने किया और 1984 में लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने
ये प्रोग्राम हायर किया और अभी 90+ कंट्रीज के अंदर ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अभी आज की तारीख में देखें तो 36 लैंग्वेज में अभी ये हमारा बुक्स या मटेरियल या प्रोग्राम चल रहा है कह सकते हैं। अब इस प्रोग्राम का मेन क्या है, क्यों है, तो लायंस क्रिस्ट इज अ प्रोग्राम दैट फोकस ऑन बिल्डिंग दैट फ्यूचर ऑफ नेशन। दिस इज द प्रोग्राम that works on today's children and helps them to grow into responsible future citizens. The children are assisted to develop life skill through social and emotional learning. It is called, in short, SAL. This is the structural program with proven result. We can say it is scientific based result. So why for this Lions Quest? तो इससे क्या मिलता है? तो सबसे बड़ी अहम बात है पहली, यस या नो कहने की जो आर्ट होती है ना, वो बहुत अहम करती है। अगर अमी मैडम है या तुषार सर है तो ये प्रोग्राम करना है और हमारा कुछ ना कुछ टाइम सेट नहीं होता तो किस तरह से हम उसको हाँ कहे या ना कहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बच्चों का प्रोग्राम है ना, तो बच्चों को हाँ या ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी, तो बहुत सारा प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। बड़ों के लिए तो ये प्रॉब्लम यही है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर जो उसको ये स्किल मिल जाएगी ना, तो उसका पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, हम कभी कभी कितने लोगों को मिलते हैं तो बोल देते हैं कि नहीं ये तो अपने मुंह पे बोल देता है, पीछे बोलने वाला नहीं है। अगर ना नहीं काम करना है तो ना ही बोल देगा। अगर सामने वाले को ये तुरंत थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसा बुरा लगेगा कि उन्होंने मुझे ना बोल दिया है, क्योंकि ये हाँ या ना कहना किस बात में है। अगर ना कहना यह है कि बच्चों में अगर कुछ बुरी आदतों में ना कहने की कला, ये हमारा लायंस क्रिस्ट प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से बताता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक बुक है, चेंजेस एंड चैलेंजेस, और उसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा एक बुक है, सरप्राइजिंग ईयर्स। उसमें बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स, उसकी कहानी है, उसको फिलअप करना है। ऐसे जो हमारा क्लासरूम एजुकेशन होता है, ऐसा लायंस क्रिस्ट में नहीं होता। ये हंसी मजाक और खेल कूद के साथ ग्रुप में काम करके अपना प्रेजेंटेशन करके ये प्रोग्राम बना जाता है। इसमें यस या ना नो बोलने की जो आदत डालनी है, वो उस पर बहुत अच्छा डेवलप किया गया है स्किल। दूसरी है संवाद कला, लिसनिंग स्किल हम बोलते हैं। अगर कोई बोल रहा है तो हम अच्छी तरह से लिसनिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें जो भी कुछ चाहिए, हमें जो कुछ ग्रहित करना है, वो नहीं हो पाएगा। हम बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं तो कोई वक्ता है, बोलता है स्पीकर, लेकिन सामने वाले बैठे लोग क्या क्या कर रहे हैं, मोबाइल में पड़े हैं या कुछ और बातों में चल रहे हैं। दूसरी बात एक है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग करना। ये सबके जीवन में अगर एक लक्ष्य निर्धारण हो जाएगा ना, तो अपने आप बहुत सारी अच्छी लाइफ जी पाएगा। बच्चों के लिए पहला ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे जो स्पॉट के प्रोफेसर है राज जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम 12वीं कक्षा से पहले भी हम ये हमारा गोल सेट कर सकते हैं। अगर इसमें पास हुए या ना हुए, हम पहुंचे या ना पहुंचे, वो अलग बात है, लेकिन हमारा गोल होना चाहिए कि हमें ये प्रोग्राम करना है, ये करना है, मुझे यहाँ तक जाना है। ये बच्चों के लिए उसका एक बहुत अच्छा चैप्टर दिया गया है। दूसरी बात है सेवा एजुकेशन, ये बहुत अच्छी बात बताई है। अभी क्या चल रहा है, हम लोग थोड़ा अच्छा थोड़ा कमाते हैं, बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, उसके बाद हम सर्विस में लगते हैं या कुछ सर्विस करते हैं, डोनेशन करते हैं, या कुछ ऐसे नीडी पीपल के पास जाके हम उसको हेल्प करते हैं। यहाँ क्या बात है, हमारा लायंस क्रिस्ट में एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम सर्विस एजुकेशन का एक चैप्टर उन्होंने इसमें डाला है बहुत अच्छी तरह से। ये अलग से है, बच्चों को ये उसकी कम उम्र में ही उसको ये सर्विस का स्किल बताया जाता है, किस तरह से उनको अपनी ओर से सेवा में जुड़ना है। ये चाहे अपने बच्चों के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, अपने परिवार के साथ है, अपनी सोसाइटी में है, क्या अपने परिवार में भी कुछ सेवा कर सकता है ना। तो ऐसी कुछ सर्विस एजुकेशन बताई गई है। अभी ऐसा बात नहीं है
कि हम कुछ ऐसे झुपड़पट्टी विस्तार में स्लम एरिया में जाके कुछ फूड पैकेट बेचे या कहीं और को कुछ और मदद करे, वही सिर्फ सेवा नहीं बोला जाती। हम लोग अगर मान लीजिए कि ये हमारा पीपीटी तैयार किया है, तो कोई उसमें अच्छा जानकार है तो वो अगर हमारी पीपीटी बना देता है, कोई हमारा बैनर डिजाइन कर देता है, कोई हमारा ब्रोशर बना देता है, तो क्या होता है, वो भी एक सेवा बनती है ना। ये बच्चों को पहले से ही सिखाया जाता है। उसमें एक दूसरी बात है, हमारा फैमिली रिलेशनशिप है वो जरा हार्ड बनाना है, मजबूत करना है। अगर जो फैमिली बॉन्डिंग होगा ना, तो ये बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमाएगा, अपने फैमिली का भी नाम रोशन करेगा। दूसरी एक और बात है, अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना है, अगर हमारे नेशन को कहीं और आगे ले जाना है, तो ये बच्चों में अभी से उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तो ये हो सकेगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये बात है, उसका सोशल इमोशनल अटैचमेंट उसमें जुड़ा हुआ है। अभी आजकल क्या हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं ना कि हमारे बच्चे कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि वो हमारी सुनता नहीं है, उसके फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं, मोबाइल में जुड़े हैं। तो अभी ये हमारी बात है कि भाई हम लोग ने मोबाइल दिया है उनको। अभी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना भी चाहिए, वो भी है, जरूरी है, हमें दुनिया के पीछे नहीं बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। तो हमने दिया है उसको टेक्नोलॉजी, तो उससे आगे जाता है। लेकिन उसको, ये हमारा फैमिली है, ये हमारे पेरेंट्स है, या हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स है, जो भी कुछ है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे सोसाइटी या मोहल्लों में जो भी कुछ लोग हैं, उनके साथ रिलेशन से साथ उसको आगे बढ़ना है। उसकी इमोशंस होती है ना बच्चों की, तो हम पेरेंट्स को भी उसके बच्चों की इमोशन समझनी चाहिए। बच्चों की कुछ भावनाएं होती है, उसका कुछ विचार होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम यानी कि पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे साइंस में ही जाना है। अरे भाई, क्यों उसके पीछे ऐसे पड़े हो? उसकी तो देखो पहले, उसकी किसमें इंटरेस्ट है, कहाँ जाना है, क्या करना है। एक और बात है उसी तरह से जुड़ा हुआ है कि पॉजिटिव एटमोस्फियर, ये जो बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, इसका भी बहुत अच्छा एक चैप्टर है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर ये प्रोग्राम में जो अगर बच्चे जुड़ जाएंगे ना, तो मैं भी एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आपको कि बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। क्योंकि इतनी छोटी कम उम्र में अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, अगर उसका गोल सेट हो जाएगा, तो ये बच्चा आगे जाके उसका जो लक्ष्य है वो निर्धारण कर पाएगा। एक बहुत अहम चीज है हमारे प्रोग्राम में, जो नो ड्रग्स की जो लाइफस्टाइल है। अभी आजकल देखते हैं, मैं छापे न्यूज़पेपर और टीवी में देख रहे हैं हम लोग, ये कितने बच्चे ये ड्रग्स के में धकेल गए हैं। बहुत डेंजरस सिचुएशन है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, दोनों काम कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वॉच कर पाएंगे? तो उससे उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। और उसका एक जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो भी बहुत सारे अच्छी तरह से उसके डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अभी जो भी बात की है वही उसमें है कि जो सोशल इमोशनल है, सर्विस एजुकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की गई है। ये हमारे लायंस के इसके मेन बेसिक फंडामेंटल्स है। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। हाँ, हमारे ये लायंस के प्रोग्राम में कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो ये टीचर्स के लिए एक तो पहला बेसिक हमारा रहता है। उसके बाद अगर कोई पेरेंट्स उसमें इंटरेस्टेड है तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी आपने निर्देश जैसे संचालक है उसमें इन्वॉल्व है, या कोई भी संचालक हो, कहीं भी है हो, उसको इंटरेस्ट है कि मैं लाइफ स्किल का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो ज्वाइन हो सकते हैं। सोशल सर्विसेज पर्सन, समाज सेवी व्यक्ति है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकती है। और लायंस क्लब के मेंबर तो ऑलमोस्ट उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब लोग ये प्रोग्राम की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों के लिए प्रोग्राम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो की बात हुई थी हमारी कि इसमें बेनिफिट स्टूडेंट्स का क्या होगा,
तो ये सारी बातें आगे आ गई है, तो हम सिर्फ रिव्यू कर लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बेटर कम्युनिकेशन से हो सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, इम्प्रूविंग फियर रिलेशंस। ये आजकल बच्चों में झगड़ा बहुत होता है, अभी उसका ग्रुपिज्म चलता है कि इनको बुलाओ इनको नहीं बुलाओ, तो उसमें बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग फैमिली रिलेशनशिप हो जाएगा, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उसका जो कोई सिचुएशन होता है तो उसमें वो बहुत अच्छे से थिंकिंग कर पाएगा। सेटिंग गोल्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, सर्विस लर्निंग, से नो टू नेगेटिव प्रेशर्स। अगर हम बच्चों को कोई बोलेगा कि ये गुटखा है तो आप खा लो जरा मजा रहेगा अच्छा रहेगा, तो क्या है कि उसको नो कहना है, वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली किस तरह से कहना है वो भी उसमें सीखा जाता है, और पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन उसमें दिया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग के बाद जो प्रोग्राम होता है ना, तो बच्चों को एक बुक्स दिया जाता है ना, उसमें ग्रुप वर्क करना है, उसको कुछ एक्टिविटी करना है, उसमें बताना है, तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट प्लीज राइट, इसमें पेरेंट्स की बात आएगी, मैं बता रहा हूँ। पेरेंट्स के लिए क्या होगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपननेस विद द चिल्ड्रन। ये जो बच्चों के लिए हमारा बुक्स में मैंने बात की ना, सरप्राइजिंग ईयर्स, हर पेरेंट्स को ये बुक्स अपने पास रखनी चाहिए। ये बुक्स के लिए हमारे लायंस का कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा या गौरंग भाई। अमी बहन भी आप बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम को जानती है, उनकी स्कूल में चलाती है, उसको इंटरेस्ट है, और मैं उनकी 2 स्कूलों में गया हूँ और पेरेंट्स भी वहां आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। तो क्या है, पेरेंट्स अभी तक बच्चों को ये डांटते रहते हैं हर वक्त, मान लीजिए कि ये नहीं करना वो नहीं करना है, तो ऐसा है वैसा है, आसपास कंपेयर करते रहते हैं ना, तो क्या है बच्चे का जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। हम उनको समझना चाहिए, उसके सुननी पड़ेगी, उसमें क्या है, अगर पॉजिटिव है तो उसको बढ़ावा देना है, अगर नेगेटिव है तो हमें किस तरह से उसमें से बाहर निकालना है, ये तरकीब ये लायंस क्वेस्ट बताएगा। दूसरी बात है, एंगेज पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू बिकम प्रोएक्टिव पार्टनर्स इन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फ्यूचर। ये बच्चों का हमारा एजुकेशन और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे अच्छी तरह से पेरेंट्स को एंगेज रखेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड बुक्स फॉर पेरेंट्स टू हेल्प देम टू कम्युनिकेट वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन। ये हमारा प्रोग्राम के 12 या 13 जैसे बहुत अच्छे वैल्यूज दिए हैं, जो उसमें पूरे करिकुलम में आ जाता है। अगर बच्चे में ये डेवलप हो गया ना, तो उसके फैमिली या स्कूल सब लोगों को बहुत अच्छा ये बेनिफिट मिलेगा। इम्प्रूव द फैमिली एनवायरमेंट, ये जो हमारा घर का जो माहौल है ना फैमिली में, ये बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, ये हम श्योर कह सकते हैं हमारे लायंस के इस प्रोग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये जो है रिफ्लेक्शंस है हमारे प्रोग्राम के, ये उसके बारे में हम अभी यहाँ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारे बच्चों को ये जो सब प्रोग्राम करते हैं हमारा लायंस के का, उसमें व्हाट, सो व्हाट और नाउ व्हाट ये आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, एनालिसिस आता है, इंटीग्रेशन आता है। उसके साथ ये हमारा जो लायंस क्वेस्ट का प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता है। अभी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग हमारा ये लायंस क्लब बड़ौदा में तो बहुत अच्छी लायंस क्लब्स है, आप पूरे गुजरात में पूरे वर्ल्ड में है, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ वहां से गौरंग भाई कोठारी है, बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम बड़ौदा में चला रहे हैं, तो मुझे पूरे गुजरात की जिम्मेदारी है, तो मैं भी यह सब लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। अब आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा मुझे टाइम दिया। अब आगे का कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग है जो लायंस क्वेस्ट के बारे में, वो हमारे गौरंग कोठारी जो लायंस क्लब मांजलपुर से है, इस बार हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है, और लायंस क्वेस्ट में उसको बहुत अच्छी तरह से दिलचस्पी है कि जैसे वो बच्चों को खुद पढ़ाने जाते हैं, और क्या है कि कुछ भी अपेक्षा के बिना, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, लेकिन ये बच्चों के लिए जाना है। तो गौरंग भाई आप अपने जो व्यूज है या एक्सपीरियंस है शेयर करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे लायन क्वेस्ट की प्रोग्राम की जानकारी दी हमारे। तो मित्रों, लायन क्वेस्ट प्रोग्राम की जानकारी आपने हमें मिली है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बच्चों को हम शाला की शिक्षा के अलावा बाहरी दुनिया के व्यवहार की जानकारी देते हैं। मैं खुद लायन क्वेस्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और अंदाजित
6 साल से मैं रेगुलर 3 शालाओं में लायन क्वेस्ट के प्रोग्राम दे रहा हूँ। यह प्रोग्राम स्किल्स फॉर एडोलेंसिस सब्जेक्ट से चलाया जाता है। 12 से 15 आयु के लिए डिजाइन किया है और 7 और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी में विविध प्रकार की विचारधारा स्थित होती है, जैसे कि मानसिक कश्मकश है, शारीरिक परिवर्तन है, इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, पेरेंट्स बिहेवियर वाइस वर्सा, वो खुद पेरेंट के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, पेरेंट कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, कैसा करते हैं, उनका रिजोल्यूशंस कैसा होना है, ये हम सब उनको ये चैप्टर के माध्यम से समझा जाता है। और विद्यार्थी पूरी स्वस्थता से और कंसंट्रेशन से यह विषय को एक्सेप्ट भी करते हैं। विद्यार्थी के साथ मेरा अनुभव ये रहा है कि विद्यार्थी के साथ उनके शाला के शिक्षक गण भी हमारे इस क्लासेस में बैठते हैं। बहुत जानकारी लेते हुए विद्यार्थी एक नई सोच और विचारधारा डेवलप करता है। आज भी कई विद्यार्थी जिनको मैंने 6 साल पहले क्लास में इन विषय को समझाया था, वह मुझे मिलते हैं तो उनकी ग्रोथ के बारे में मुझे संतुष्टता की बातें करते हैं। यह तो ठीक है, कई माता पिता के अभिप्राय भी हमने लिए तो उनके ही अपने बच्चों का बदलाव महसूस किया गया, वो हमें बताते हैं। यह विषय को सीखने के लिए खूब सारे शिक्षक गण एवं माता पिता ने इसकी सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रदान की भी है। आप भी ले सकते हैं। अगर इसकी शिक्षा लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको निर्देश एजुकेशन से मिल जाएगा। बाद में ये जो अंडरस्टैंडिंग है और विद्यार्थियों में डिसिप्लिन बहुत आ जाती है। जो विद्यार्थी 7वें 8वें स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनमें डिसिप्लिन नहीं रहती, क्योंकि वो न बालक है न बड़े हो गए हैं, यानी वो बीच के मध्यम में खड़े हुए हैं, तो उनके पास इस तरह की डिसिप्लिन नहीं रहती है जो हमें देखनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन हम ये चैप्टर के माध्यम से सिखाते हैं। बाद में इस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल की मात्रा में भी काफी बदलाव हमने देखे हैं। आज के जमाने के व्यवहार और बदलते हुए हालात में सामना करना, उससे रास्ता निकालना और सफल होना, यह बात भी हम इस विषय के माध्यम से बताते हैं। हमने कई बार आज की ही विचारधारा में देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आत्महत्या कर देते हैं, तो क्या उनको कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिला था? क्या उनको ऐसी कोई बातें बचपन में नहीं समझाई गई थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या सॉल्यूशन लिया जाए और किस तरह से उसमें बाहर निकला जाए? यही चीज हम ये माध्यम या ये चैप्टर से हम सिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यह विषय की ट्रेनिंग लेने के बाद विद्यार्थी को सिखाते सिखाते मेरे में भी बदलाव मैंने देखे हैं और मैंने वो महसूस किया है। श्रोतागण, आप भी यह विषय की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि फक्त एक शिक्षक ही यह ट्रेनिंग ले सकता है। तो आशा रखता हूँ कि आप यह विषय को जरूर सीखें और अपनाएं और अपने बच्चों को सावधान करें। जय हिंद, जय लायनवाद। थैंक यू तुषार जी। सर, मैं आपसे और मनोज सर से, दोनों से कुछ सवाल करना चाहूँगा। जो सवाल मैं राजपुरोहित सर से भी किया था मैंने कि पैसा, तो ये कोर्स करने में कुछ खर्चा होता है? हाँ मनोज जी। हेलो। हाँ आप कहिए। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर। ओके। हाँ ओके फाइन। देखो, ये ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है, हमारा इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड है और वहां से कुछ कॉस्टिंग की डिवाइड किया गया है। ये हमारा इंटरनेशनल से डिजाइन किया गया है ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जो इंडिया में 12 ट्रेनर है अभी तक और 4 ट्रेनर अंडर प्रोसेस में है। ये ट्रेनिंग दे सकते हैं सिर्फ, और उसके लिए हमारा सारा प्रोसेस होता है, परमिशन लेना वगैरह। उसके लिए जो ट्रेनिंग के लिए सेट आता है 7 बुक्स का, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यानी पार्टिसिपेंट के लिए, वो पहले ज्यादा महंगा था, लेकिन आजकल जो हमारा इंटरनेशनल का कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी वजह से हम 400 रुपए का एक सेट
पार्टिसिपेंट को देते हैं। मिनिमम 25 से 30 टीचर्स होना चाहिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करने के लिए। उसके बाद जो बच्चों को पढ़ाना है तो उसका जो बुक्स होता है वो 25 रुपीज में इस साल से दे रहे हैं। उसका पहले 75 रुपीज से ज्यादा प्राइस था, लेकिन अभी डिस्काउंट रेट से हमारा लायंस क्लब फाउंडेशन है, उसके हिसाब से हमें ये डिस्काउंट रेट में दे रहे थे। 25 रुपीज में 2 पुस्तक मिलते हैं। ये बच्चों के लिए जो दे रहा है वो चेंजेस एंड चैलेंजेस, एंड पेरेंट्स के लिए है वो सरप्राइजिंग ईयर्स। उसके बाद क्या होता है कि अगर ट्रेनिंग लेना है तो हमें जो अगर फिजिकल होता है ना तो हॉल चाहिए। उसका 2 दिन का प्रोग्राम होता है, 9 से 5 बजे तक का। पहले 3 दिन का था, अभी टाइम रिड्यूस कर दिया है तो 2 दिन का हो गया है। उसमें पार्टिसिपेंट का खाना, लंच, हाई टी, जो भी कुछ है वो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो इतना खर्च लग सकता है। ठीक है सर। अच्छा, गौरांग सर ने अभी बोला कि काफी बड़े सेलिब्रिटीज आत्महत्या करते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाते हैं। तो कोविड के टाइम पे एक सेलिब्रिटी सोनू सूद सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आज भी उनके पास किसी मिनिस्टर से ज्यादा हेल्प की रिक्वेस्ट आती है। तो ये तो अभी लोगों ने देखा है, लेकिन लायंस तो काफी टाइम से ये चीज कर रहा है। तो बच्चों के अंदर ये भावना डेवलप हो तो उसके लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए सर? हाँ जी, बच्चों के लिए हम जो 6 साल की उम्र है ना वहां से स्टार्ट किया जाए। हमारा प्रोग्राम 6 साल से बच्चों के स्टार्ट होता है। वैसे एक मान लीजिए कि अगर 10-11 साल की उम्र से हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम है ना उसमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप वो एक प्रोग्राम में आ जाता है। तो ये लाइफ स्किल का प्रोग्राम उसको समझ में आता है, पॉजिटिवनेस आता है, एटीट्यूड वाला जो भी कुछ हमने जो वैल्यूज अभी देखी है ना वो सब आ जाती है। उसके बाद में से थोड़ा सा आगे जाके बढ़ के ये 11 से आगे वाले बच्चों को ये जो प्रोग्राम सिखाया जाए अगर, तो अभी जो बोल रहे हैं ना डिप्रेशन की बात, वो उसमें से निकल जाएगा। 100% मैं बोलता हूँ कि अगर जो 11 से आगे वाले बच्चों को ये प्रोग्राम करवाया जाए। हम तो ये भी कहते हैं अगर स्कूल के अलावा अपने सोसाइटी मोहल्लों में जहाँ कहीं भी काफी बच्चे होते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम ये भी है, आउटगोइंग स्कूल के बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। अगर स्कूल का टाइम सेट नहीं होता है तो हम स्कूल के अलावा सैटरडे या संडे 1-1 घंटा ये प्रोग्राम ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। आप जो बोल रहे हैं ना वो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें से वो निकल जाता है अगर बच्चों को पहले से ही अगर जो उसका मोटिवेशन और एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन उसमें से मिल जाएगा ना तो वो आगे जाके ऐसा कुछ सोच नहीं सकेगा। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, काफी ब्रॉड बातें हुई है लायंस क्वेस्ट की, लेकिन अगर एक लाइन में या 2 लाइन में अगर एक लेमैन को समझना है कि लायंस क्वेस्ट होता क्या है, उसमें काम क्या होता है, तो सर क्या बताएंगे आप? लायंस क्वेस्ट ये बच्चों का जीवन कौशल्य घड़तर का प्रोग्राम है, बस यही बोल सकते हैं। लाइफ स्किल उसका जीवन घड़तर कौशल्य कर गया है, जीवन कौशल्य का घड़तर करेगा, ये हम बोल सकते हैं। उसमें बहुत कुछ आ जाता है। अगर उसकी लाइफ स्किल की बात आएगी तो पूरा बहुत वाइड सब्जेक्ट है, आपने बोला उससे बहुत मायने करता है। अगर ये आपने जो अगर ये दोनों बुक्स हम गौरांग भाई को रिक्वेस्ट करेंगे आपको देंगे, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बुक्स अभी आज तक जितने सारे बहुत इंटरेस्टेड ट्रेनर है उन लोगों ने बताया है कि ऐसी बुक्स आज तक कभी नहीं बनी। अगर जो ट्रेनिंग दी जाती है इसी स्ट्रक्चर में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बराबर सुनिए, ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है उसी स्टाइल से बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो हम 100% कहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम कहीं भी नहीं है। ओके। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर बच्चे को लायंस क्वेस्ट में भेजना है तो आपने जो बुक की बात की, तो बच्चा परेशान नहीं हो जाएगा कि मुझे स्कूल में भी बुक्स पढ़नी है, यहाँ पे भी बुक्स पढ़नी है?
ये बहुत क्या होता है कि विथ फन प्रोग्राम है। ओके उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें स्टोरी भी आएगी, उसका ग्रुप वर्क आएगा, उसका थिंकिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो बच्चों स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, इसके गेम विथ प्ले, प्ले विथ गेम ऐसा करते हैं ना, खेलते खेलते उसको ज्ञान मिलेगा। बहुत ऐसी लैंग्वेज में उसका चैप्टर दिया है जिसमें उसको फिलअप भी करना है, उसका व्यूज जो भी है वो कुछ देना है, और उसको मजा आएगा। अगर ये मान लीजिए एक मैं एक्टिविटी बताता हूँ उसका स्टार्टिंग में, तो क्या बोलते हैं कि बताया है कि आपका फ्रेंड्स है, उसको क्या पसंद है, वो किस एक्टर को पसंद करता है, किस इसका बर्थडे कौन सा है, वो सब बेच करता है। तो उसमें एक्टिविटी आएगा कि अगर सबको बोलेंगे 25-30 बच्चे होंगे, तो उसको बोलेंगे कि चलो ये हम ग्रुप बनाते हैं, तो जिसका बर्थडे मई में आता है, जनवरी में आता है या मई में आता है, वो लोग आ जाओ। तो क्या सर्कल बनेगा, फिर सब लोग बोलेंगे कि उसका मई मंथ में अगर मेरा बर्थडे है तो उसकी विशेषताएं क्या है, तो वो बताएगा, थिंकिंग करेगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो ओके इस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ग्रेट सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ तुषार जी, मैं इसमें एक प्रतिभाव देना चाहूंगा हाँ जी कि मैंने भी ये प्रोग्राम जो मैं सिखाता हूँ स्कूल में, तो यहाँ यही क्वेश्चन जैसे आपने किए वैसे आए हैं कि हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो हम लोग इनको यही चीज एक्टिविटी के जरिए सिखाते हैं। प्लस जो उनको स्कूल बुक्स के अंदर या स्टडी मटेरियल के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसके अलावा ही कोई सब्जेक्ट है, लेकिन वो रिलेटेड यही सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन वो डिफरेंट स्टाइल में लिखे गए हैं और डिफरेंट वे में लिखे गए हैं। तो अगर वही स्ट्रक्चर में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों हमारी राह देखते हैं कि कल कब सर आए और हमें कुछ खिलाए और हमें कुछ गेम खिलाए और हमें कुछ समझाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ग्रेट सर। थैंक यू। सर जी हाँ तुषार जी सर, हाँ जी मैं ऐड करना चाहूंगा गौरांग भाई की बात में कि उन्होंने 2-3 स्कूल में ये प्रोग्राम किया। मैं 4 सालों से तो जाता हूँ, वो बुलाते हैं मुझे, इसका क्लोजिंग या ओपनिंग होता है। ज्यादातर मैं क्लोजिंग में जाना चाहता हूँ, 4-5 महीना उसका प्रोग्राम चलता है तब। तो बच्चे और पेरेंट्स आते हैं ना, तो कभी कभी पेरेंट्स उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बोलते हैं कि वो बच्चा आज तक मेरी नहीं सुनता था और हम लोग चिंतित थे, लेकिन ये प्रोग्राम के जरिए आज बच्चा ये बहुत अच्छा बन गया है। दूसरी बात ये थी कि उनके सारे टीचर्स बोलते थे कि हम लोगों का क्लास होता है तो बच्चे इंतजार नहीं करते थे, ऐसे ज्यादा खुशी भी नहीं होती थी, ऐसा लगता था। लेकिन गौरांग भाई का ये वीक में अगर फ्राइडे का क्लास है, तो सब लोग बच्चे अच्छी तरह से वो राह देखते थे कि गौरांग सर का क्लास कब आए। जो बच्चों ने स्पीच दिया था तो उसमें हमारा लायंस क्लब का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन कितनी बार गौरांग सर का नाम आया। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये गौरांग सर की जो एफिशिएंसी है और लायंस के पढ़ाने की जो स्टाइल है, ये बताती है। गौरांग भाई कॉन्ग्रेचुलेसन आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके सर, Over to थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। हितेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं? आप हाँ पूछिए थे जी। हाँ गौरंग सर, आप बच्चों में जो बोला कि अदर एक्टिविटी, तो इसमें थिएटर एक्टिविटी करवाते हैं आप? जी थिएटर एक्टिविटी बच्चों से करवाते हैं? नहीं, समझ नहीं आया हमें सर। थिएटर थिएटर, थिएटर ड्रामा ड्रामा एक्टिविटी। ड्रामा, यस Yes. यस, ड्रामा होता है, ड्रामा हाँ होता है, बट दैट इज टू ओनली फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और एस और कोई स्टूडेंट। कोई हाँ, उनके साथ कोई ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो, वही हम ड्रामा में ले जाते हैं, तो वो इमोशनली तैयार हो जाता है और फैमिली के साथ इमोशनली टच हो जाता है। Right. तो ये हम ड्रामा इस तरह से वही सब्जेक्ट में लेते हैं। करेक्ट। ओके, थैंक यू मनोज सर। मैं और वो हितेश भाई हाँ इसमें एक मिनट और ले लेता हूँ कि जो हाँ ड्रामा की बात है, थिएटर की बात, तो उसमें एक सेवा एजुकेशन की बात आपने बताई। उसमें एक रिक्शा वाला थे, उसको एक्सीडेंट होता है, बच्चों को ले जाना है, वो सब हम एक्टिविटी करवा के किस तरह से किया जाता है। 108 बुलाते हैं, फिर कोई लोग सिर्फ वो मूवी कराते शूट हैं। करते हैं, मदद नहीं करते, तो कोई एक बच्चा उसको मदद करके ले जाते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। फिर अलग अलग धर्मों वाले लोगों को जोड़ के एक कैसी हम कम्युनिटी और इम्यूनिटी बताते हैं, ह्यूमन बीइंग बताते हैं।
और नो से टू ड्रग्स का भी ड्रामा बहुत सारे अच्छी तरह से क्रिएट किया वो जाता भी है। किया है हमने। ये सब चैप्टर्स में आता है और एक्टिविटी हम हर हर प्रोग्राम में ये टीचर्स को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कैसे कैसे एक्टिविटी बताए करनी चाहिए। तो क्या है अपने हिसाब से अपने जो बच्चे हैं उस हिसाब से हम प्रोग्राम में डेवलप कर सकते हैं। हितेश सर इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि वो खुद 30 सालों से थिएटर एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं और वाह वाह बहुत बढ़िया। बड़ौदा में जो रामलीला होती है पोलो ग्राउंड में 5 लाख लोग देखते हैं इसे। तो उसमें 27 सालों से वो एक बहुत ही अहम किरदार प्ले करते हैं रावण का कंसिस्टेंटली, और इसलिए वो पूछ रहे थे। तो हो सकता है उनके मन में भी सेवा भावना जगी है ये सारा सुन के, तो वो बच्चों को सिखाने की। करेक्ट। हितेश सर हम लोग ऐसा करके एक मिलके हम लायंस क्वेस्ट का एक छोटा मोटा ड्रामा भी बनाएंगे अगर ऐसा हो तो आपके हेल्प से। हाँ तो सर ऐसा है, निदेश एजुकेशन एंड लायंस क्विज प्रेजेंट, ये जितने भी आपने मुद्दे बोले ना वो मेरे लिए स्क्रिप्ट है। थैंक यू। ठीक है सर। ओके। मुझे भी ड्रामा बहुत पसंद है। मैंने भी कॉलेज के टाइम में ड्रामा किए थे। कमल जोशी जो है वो मेरे कलीग्स थे कॉलेज के समय में, क्लासमेट थे। और 2 कैरेक्टर तो मुझे मिल गए हैं आप। ओके हितेश जी, प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। हाँ थैंक यू मनोज सर और गौरांग सर। अभी आप सभी श्रोतागण इस वेबिनार में आए और शांति से सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आप सब लोग का धन्यवाद करता हूं। हमारा अगला वेबिनार मंगलवार तारीख 25 अगस्त 2020 को दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें नए वक्ताओं के साथ मिलेंगे। और मैं अगले वेबिनार का यही से आपको आमंत्रण देता हूं। अब मैं तुषार जी को फ्री इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुषार जी। थैंक यू हितेश सर। थैंक यू वेरी मच हितेश सर। अभी हम लोगों ने ये जब भी हर मंगलवार और शनिवार को हम लोग जब ये वेबिनार की एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोशन करते हैं, तो उस प्रमोशन के साथ साथ हम एक क्लिप दिखाते हैं सबको कि हम और इस चीज में क्या क्या देते हैं। तो ये क्लिप भी शायद जाता है हमारे प्रमोशन के साथ कि जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे इस वेबिनार के थ्रू जूम या इवन फेसबुक पे भी जो लोग देख रहे हैं अभी लाइव में, तो उनको भी हम लोग ये इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट जो नॉर्मली जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स होती है वो 500 रुपीज के करीब इस टेस्ट का चार्ज करती है। लेकिन वैसे आपको पता है कि निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन ये एक एनजीओ है, और पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पे हम लोग जब ये वेबिनार चला रहे हैं तो सबको ये फ्री दे रहे हैं हम ये टेस्ट। ये टेस्ट आपको ये एक लिंक सबको ये ऊपर जो दिख रहा है ये लिंक भेजा था सबको, और जब भी ये लिंक खोलते हैं हम तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। ये पेज मैं आपको दिखा दूं कैसा दिखता है पर्सनालिटी टेस्ट का। ये वाला तो जब भी आप मोबाइल में क्लिक करते हो इस पर्टिकुलर गूगल डॉक वाली लिंक को, तो 2 सेक्शन में आपको आपका ये खुलेगा। पहले सेक्शन में आप अपना नाम पता वगैरह डिटेल भर सकते हो, जिससे कि आप वेबिनार के लिए एनरोल हो जाते हो। दूसरे सेक्शन में 40 क्वेश्चन है, इंस्टेंट 5 मिनट में आप भर सकते हो इसको। 1 2 3 4 ये इसको आपको सिर्फ टिक करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आई लाइक अथॉरिटी, मने सत्ता गमे छे, मुझे सत्ता पसंद है। हम लोगों ने बहुत आसान बना दिया है, 3 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रखे हैं, तो कोई भी बहुत आसानी से इसको भर सकता है। तो अगर मुझे अथॉरिटी पसंद है तो मैं 4 पे क्लिक करूंगा,
थोड़ा कम पसंद है तो 3 पे, 2 पे, 1 पे, इस तरह से ये बहुत आसान टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट होने के बाद जब भी आप सबमिट दबाते हो तो सबमिट के बाद आपको क्या मिलता है, तो सबमिट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट जो है उस रिजल्ट में आपको लिख के आएगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पर्सनालिटी टाइप इज दिस। तो इसमें 4 बर्ड्स को कोरिलेट किया है हमने पर्सनालिटी के साथ, ईगल, पिकॉक, डव और ओल। ईगल यानी लीडरशिप क्वालिटीज होती है, चैलेंजेस पसंद होते हैं उनको। पीकॉक यानी आर्टिस्टिक नेचर होता है, कोलैबोरेशन, सबको साथ लेके चलने वाले, नेचर के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। डव यानी टीम मेंबर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं लीडर्स को, लेकिन अकेला लीडर चलेगा तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए टीम भी तो चाहिए। सो डव की पर्सनालिटी में क्या होता है वो फिर ओल यानी ये लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, ये मॉनिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, तो इस तरह से एक पर्सनालिटी भी होती है। तो ये जब रिजल्ट भेजते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग पर्टिकुलरली आपका पर्सनालिटी किस तरह से है, इन 40 क्वेश्चन के आधार पे हम इसको एनालिसिस करके आपको ये रिजल्ट भेजते हैं। पिछले काफ़ी वेबिनार्स में हम लोगों ने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी ड्यूअल या ट्रिपल पर्सनालिटी भी आती है, यानी कोई एक समय में उनका एटीट्यूड जो है वो लीडर का होता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर प्रसंग है, परिस्थिति है, तो उसमें वो लोग फॉलोअर भी हो सकते हैं, आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, ऑडिटर भी हो सकते हैं। तो ये आपको पता चलेगा आपकी पर्सनालिटी। इसके बाद कल ही मंगलवार के एक वेबिनार में मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जब उनको रिजल्ट भेजा तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर अभी आगे क्या करना है। तो इसके आगे अगर और खुद को जानना है आपको तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको काउंसिल भी कर सकते हैं, तो ये होता है। सो ये हमारा टेस्ट है। सो हितेश सर ने मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी बोला है, तो सबसे पहला थैंक मैं करूँगा हितेश सर का कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से आगे लेके गए। हमारे फाउंडेशन के फाउंडर श्री शिरीष भाई दीवान जी, श्री जीतू भाई मेहता और हमारी काफ़ी बड़ी टीम है निर्देश की, तो उन सभी का सदस्यों का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी एक प्रोग्राम सिर्फ अकेले से नहीं होता है, उसके लिए पूरा टीम वर्क चाहिए। मैं अमी पटेल मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और TR पटेल विद्यालय मैनेजमेंट का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मैडम आए हमारे बीच और उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे करियर प्लानिंग के बारे में। मैं राजपुरोहित सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर ने हमें ऐसे ऐसे कोर्सेज बताए हैं जो नॉर्मल पेरेंट्स ने तो शायद सुने भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी ब्राइट करियर बन सकता है, ये सर ने हमें बताया। उसके बाद मनोज सर और गौरांग भाई और लायंस क्लब इंटरनेशनल, लायंस क्लब मांजलपुर, लायंस क्लब आनंद, अमूल, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। और ये लायंस क्वेस्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी सालों से, जो बच्चों के अंदर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। एक 13 से 19 साल की वय में, जिसे टीन एज बोलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और सर ने तो बताया 6 साल से वो पूरे प्रोग्राम चल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं वॉइस ऑफ वडोदरा का भी धन्यवाद करूंगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारे और मीडिया पार्टनर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को अभी धीरे धीरे प्रमोट करना उन्होंने शुरू किया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सभी मीडिया हाउसेस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं श्रोतागण यानी आपका करूँगा, जो बहुत ही बड़ी संख्या में इसे फेसबुक लाइव पे देखते हैं। पिछले सप्ताह का यानी मंगलवार का मैं अभी जस्ट देख रहा था ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो 936 लोगों ने फेसबुक लाइव वाला हमारा प्रोग्राम देखा है। तो ऐसे ही जब भी हमारे प्रोग्राम हो तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, इवन टीचर्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी सारे टीचर्स इस हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, ये घर बैठे देखना होता है प्रोग्राम, हर सप्ताह में 2 बार अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं, नए नए सब्जेक्ट जानने को मिलते हैं हमें, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका ज़रूर लाभ लें। और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में टफ टाइम चल रहा है, लेकिन ये टाइम भी निकल जाएगा। कोरोना का टाइम है, तो अपने आप का ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज रहिए, और ज़रूरत होने पर ही लोगों से मिले। लेकिन डरने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ काम ज़रूरी है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करके जाइए। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। वीकेंड है, एंजॉय कीजिए। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, संवत्सरी की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम। गुड नाइट।